लेक्चर 59। पेज 1 L59 फॉरेन ट्रेड एक्सटर्नल सेक्टर विदेशी व्यापार बाहरी क्षेत्र इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था। एक आयात निर्यात नहीं होते हैं अर्थात सीमित होते हैं। 2 विदेशी निवेश नहीं होते हैं। 3 विदेशी ऋणों का लेन देन नहीं होता है। 4 GDP इक्वल्स C जोड़ I जोड़ G5। इसे औटार्की निरंकुश अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। 6 आमतौर पर यह स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर होती है। 7 वास्तव में वर्तमान में कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश किसी न किसी वस्तु का आयात करता है। ओपन इकोनॉमी खुली या मुक्त अर्थव्यवस्था। एक आयात निर्यात होते हैं। 2 विदेशी निवेश होते हैं। 3 विदेशी ऋणों का लेन देन होता है। 4 GDP इक्वल्स C जोड़ I जोड़ G जोड़ X माइनस M6। ये आत्मनिर्भर के साथ साथ दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर भी निर्भर होती है। पेज 2 7 भारत 1991 में पूर्ण रूप से मुक्त अर्थव्यवस्था में शामिल हुआ। 8 वास्तव में मुक्त अर्थव्यवस्था में भी कुछ प्रतिबंध होते हैं, जिन्हें व्यापार प्रतिबंध ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। व्यापार बाधाएं या व्यापार प्रतिबंध ट्रेड बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स टैरिफ बाधाएं 1 इंपोर्ट ड्यूटी आयात शुल्क, 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी निर्यात शुल्क। नॉन टैरिफ बैरियर्स गैर टैरिफ बाधाएं 1 कोटा माइनस। यह एक प्रकार की मात्रात्मक प्रतिबंध है, अर्थात इसके अंतर्गत आयात निर्यात की एक मात्रा को निर्धारित किया जाता है। 2 सब्सिडी माइनस। यह भी एक प्रकार का व्यापार बाधा है, क्योंकि जब किसी एक देश की सरकार अपने देश में किसी एक निश्चित वस्तु पर सब्सिडी देती है तब उसकी लागत कम हो जाती है। पेज 3 जिससे उसका उत्पादन अधिक होता है एवं वह सस्ती होती है और वह दूसरे देश में अधिक मांग उत्पन्न करती है, इसलिए सब्सिडी एक प्रकार की व्यापार में विकृति उत्पन्न करती है। 3 सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स स्वच्छता एवं पादप संबंधी उपाय माइनस। कई बार कुछ देश अपने देश में कुछ विशेष प्रकार के ड्रग्स एवं किसी एक विशेष वस्तु के आयात को प्रतिबंधित करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार। फॉरेन करेंसी एसेट्स FCA माइनस विदेशी करेंसी परिसंपत्ति। गोल्ड रिजर्व माइनस स्वर्ण भंडार। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स माइनस विशेष आहरण अधिकार। रिजर्व ट्रांच पोजीशन माइनस आरक्षित ट्रेंच स्थिति। पेज 4 नोट माइनस वर्तमान में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार राइट एरो $696.65 बिलियन 6 जून 2025। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार आज तक का ऑल टाइम हाई सितंबर 2024 राइट एरो $704.885 बिलियन। SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स 1969। ये IMF की करेंसी मुद्रा है। यह IMF के फंड को मापने की इकाई है। यह एक आर्टिफिशियल करेंसी कृत्रिम मुद्रा है एवं यह भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है। इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। SDR की बास्केट में 5 देशों की करेंसी शामिल है। -1 $, 43.38%। 2 यूरोप राइट एरो यूरो 29.31%। 3 चीन माइनस युआन 2016 12.28%। 4 जापान माइनस येन माइनस 7.59%। 5 UK माइनस पाउंड माइनस 7.44%। पेज 5 IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी आवश्यकता 1929 में ग्रेट डिप्रेशन महामंदी एवं दूसरी विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न हुई। इसका प्रस्ताव 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में रखा गया। स्थापना 27 दिसंबर 1945। भारत माइनस संस्थापन सदस्य देश है। मेंबर इक्वल्स 190। एंडोरा वर्तमान में 191 सदस्य। लिक्टेनस्टीन द 21 अक्टूबर 2024। मुख्यालय माइनस वाशिंगटन DC ऑफ USA। हेड क्रिस्टलिना गॉर्जिएवा। IMF के कार्य 1 अल्पकालीन ऋण प्रदान करना। सदस्य देशों में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। सदस्य देशों में विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना। पेज 6 IMF में सदस्य देशों का कोटा निम्न आधार पर तय होता है। GDP 50%। ओपनेस खुलापन 30%। फ्रैक एक्सपोर्ट जोड़ इंपोर्ट GDP। आर्थिक परिवर्तनशीलता इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी 15%। इंटरनेशनल रिजर्व्स अंतर्राष्ट्रीय भंडार 15%। इंडिया का कोटा -2.75%। इंडिया का वोटिंग राइट्स 2.63%। वर्ल्ड बैंक मुख्यालय वाशिंगटन DC। 1 इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक 27 दिसंबर 1945।
IMF और IBRD राइट एरो। ब्रेटन वुड ट्विन्स। लॉन्ग टर्म लोन। पेज 7। 2 इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, IDA। 1960। गरीब सदस्य देशों को लॉन्ग टर्म लोन देता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। सॉफ्ट लोन विंडोज ऑफ वर्ल्ड बैंक। 3 इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम। 1956। डेवलपिंग देशों के निजी क्षेत्र को लॉन्ग टर्म लोन देता है और बॉन्ड इशू करता है। 4 मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था। 1988। इट प्रमोट FDI इन डेवलपिंग कंट्रीज। 5 इंटरनेशनल सेंटर्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID, निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। पेज 8। 1966। टू सेटलमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका आदेश बाध्यकारी होता है। भारत इसका सदस्य नहीं है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक में अंतर। वर्ल्ड बैंक सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए एवं बुनियादी ढांचा को मजबूत बनाने हेतु सहायता करता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है, गरीबी उन्मूलन में सहायता करता है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। 1 ग्लोबल फाइनेंस डेवलपमेंट रिपोर्ट। 2 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। 3 ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। 4 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। IMF सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सलाह देता है। आर्थिक स्थिरता, विदेशी विनिमय दर को स्थिर करना। शॉर्ट टर्म लोन। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। 1 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। 2 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। 3 फिस्कल मॉनेटरी। 4 एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। 5 रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट।